नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। और सबसे पहले ग्वालियर में हुए कांग्रेस पार्टी के मेगा शो की बात करेंगे। तो महाराज सिंधिया के गढ़ में पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ और जबरदस्त प्रदर्शन दिखा। ग्वालियर में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद कर दिया है। ग्वालियर एयरपोर्ट के बाहर आते ही कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला महाराजपुरा तिराहे पहुंचा, जहां से उनका मेगा रोड शो शुरू हुआ। 14 किलोमीटर लंबा रोड शो तकरीबन 4 घंटे तक चला। रोड शो के चलते पूरा रास्ता होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और लोगों से पटा नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जनसमूह दिखा, सैलाब उमड़ा, जोरदार स्वागत, फूलों की वर्षा। रोड शो का रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक लगातार लोगों का बढ़ना ये कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद वो ग्वालियर चंबल के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे होटल सेंट्रल पार्क में कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर में ग्वालियर और डबरा क्षेत्र में मंडल और सेक्टर इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 9 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बाकी की 7 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बचा है और इस पर भी एक बड़ी रणनीति बन सकती है। आपको ग्वालियर की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराज के गढ़ में पहुंचे जब पूर्व सीएम कमलनाथ, तो रोड शो का क्या और किस तरह का नज़ारा था। जहां तक नजरें जाएं वहां तक लोग ही लोग नजर आए। कांग्रेस पार्टी के झंडे नजर आए। कांग्रेस का दावा जमीन के ऊपर सच दिखाई पड़ा कि जब कभी कांग्रेस प्रदर्शन करने या लोगों के साथ को दर्शाने उतरेगी तो लोगों का भारी समर्थन उनको हासिल है। ये कम से कम रोड शो में दिखाई पड़ा है। और दूसरी तस्वीर आप देखें, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर माथा टेकते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ। जो आम जनता उनका प्यार, उनका विश्वास वो व्यक्त कर रही है और मुझे ग्वालियर चंबल की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश की तस्वीर देखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। चंबल में आपने 16 सीटों पर है और सिंधिया के किले में भेजने की कोशिश सबसे पहले आपकी रही है। देखिए, ग्वालियर चंबल की सीटें में कहीं की भी सीट होए, आज मध्य प्रदेश की हर सीट पर सर कैसा देख रहे हैं रोड शो में, कैसा उत्साह दिख रहा है? बहुत उत्साह दिख रहा है। ये आप सब देख रहे हैं कितना उत्साह है। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नासिर, पूरे दिन को अगर समअप करना चाहें, देखना चाहें तो कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन का ये दिन, रोड शो का ये दिन यादगार तो रहा है, भीड़ काफी रही है, रिएक्शंस लोगों के कैसे दिखे? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की ये देखा जाए कमलनाथ का जो रोड शो था, बाकी में वो ऐतिहासिक रोड शो कहलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की जो भीड़ राहुल गांधी की रोड शो में हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद ये पहली भीड़ रोड शो में कमलनाथ की देखी गई है। क्योंकि ये ग्वालियर चंबल अंचल का ये ग्वालियर खासा इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के 16 सीटों पर चुनाव करना है और यहाँ पर 9 सीटों के डिक्लेयर हो गया है, 7 का अभी शेष डिक्लेयर होना है। और ऐसे में कमलनाथ ने दिन भर रोड शो किया और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचे। कुछ देर के लिए उन्होंने मंच से संबोधित भी किया है, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधित भी किया और उसके बाद एक निजी होटल में जाकर जो राजनीतिक दलों से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके जो लोग आए हुए हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग डेलीगेशन आए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जो बाकी जो 7 सीटें रह गई हैं उनके जो दावेदार हैं उन लोगों से मुलाकात का दौर है वो जारी है।
है। लेकिन अगर कमलनाथ के दौरे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ग्वालियर का दौरा किया है। इनको ग्वालियर चंबल संभाग में चुनावी प्रचार का आगाज करना था और कैसा कहा जा रहा था कि वो दतिया की पीताम्बरा पीठ से आगाज करेंगे। लेकिन सबसे खास बात रही कि उन्होंने ग्वालियर से शुरुआत की है। ग्वालियर यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और उनके गृह जिले से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, यानी कि गढ़ में हुकार भरी। और जिस तरह से जो कांग्रेस के जो लोगों का जो अपार एक भीड़ देखी गई, लोगों के कार्यकर्ताओं की एक समर्थकों की हजारों की संख्या में जो भीड़ देखी गई, वो वाकई देखने वाली बात है। अगर अभी भी देखें कि मैं सेंट्रल पार्क होटल में मौजूद हूँ, होटल के अंदर, होटल के कैंपस के अंदर, उसके बाहर कई सारे जो लोग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोगों से बात करें, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कैसे देख रहे हैं इस पूरा ओवरऑल जो रहा है, कितना सार्थक है ये? 47 साल के बाद 1947 से जब से आज़ादी आई है, जब से सिंधिया घराने का इस क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में हस्तक्षेप था, आज वो गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए जनता बाहर उमड़ के आई है। आज कम से कम 60 से 70 हज़ार आदमी रोडों पे था और कमलनाथ जी का दिल से स्वागत करना चाहता था। आप देख सकते हैं कि जैसा पुनीत की जो कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने शुरुआत से ही दावा किया था कि कमलनाथ का जो रोड शो है वो ऐतिहासिक होगा और जिसकी तस्वीरें लगातार IBC 24 भी दिखा रहा है कि वाकई में ये ऐतिहासिक दौरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ दिखी, कार्यकर्ता दिखे, कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, लेकिन वो कितना वोटों में तब्दील होता है उपचुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 जो सीटें हैं वो कई मायनों में बहुत हैं। अगर ये सीटें जीतती है, चाहे जो दल जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, वही मध्य प्रदेश में अगली सरकार बनाएगा। और ग्वालियर चंबल इसलिए भी खास है क्योंकि इसी चंबल इलाके से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी और यहीं से सरकार के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद सरकार गिर गई। अब सारा दारोमदार जो देखा जाए, भले ही 27 सीटों पर चुनाव होंगे, 28 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो ग्वालियर चंबल अंचल पर है। ग्वालियर चंबल अंचल यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सबसे खास बात ये और इस बीच में ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक अब मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, वो दावे किया करते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस बिल्कुल ग्वालियर चंबल अंचल में खत्म हो गई है। लेकिन जो आज तस्वीर देखने को मिली है, शायद वो इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारती है, क्योंकि हजारों की संख्या में, कोई 1-2 हज़ार की भीड़ नहीं थी बल्कि कई हजार लोगों की भीड़ थी। वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी लगातार फॉर्म में है और वो जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस के बागी हुए थे, उनका डट का मुकाबला करने को तैयार है बाकी, और चुनावी मैदान में उनको पटकनी देने की भी मादा रखती है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये जो रोड शो है, ये शक्ति प्रदर्शन है। इसमें इतना तो समझ में आ गया कि जनता में अगर वाकई इतना आक्रोश है, जनता अगर वाकई इस तरीके से साथ है जैसे आज रोड शो में दिखाई पड़ी, तो फिर आने वाले वक्त को लेकर किसका दावा जमीन पर सटीक बैठेगा उसका अंदाजा हो चलता है। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुछ तस्वीरें हैं आप जो दिन के रोड शो के दौरान की देख रहे हैं। जहां तक आपको नजरें आप दौड़ाएंगे वहां तक लोग नजर आए। गाड़ी से बाहर निकलकर पूर्व सीएम को अभिवादन स्वीकार करते रहना पड़ा। ये तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा जो सफर था रोड शो का, इस पूरे सफर में लोगों की संख्या बढ़ती गई। 4.5 घंटे, 4-4.5 घंटे तक लगातार लोगों का हुजूम जो है उमड़ता रहा सड़कों के ऊपर। वाकई ऐसा लगा कि पूरा ग्वालियर है। अब ये तमाम समर्थक, ये पूरा समर्थन करते हुए लोग क्या वोटों में तब्दील होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका और लगा। पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पारुल को पार्टी की सदस्यता दिलाई, उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर कमलनाथ ने पारुल साहू के पिता को याद किया। बीजेपी और प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं ताकि कहीं भी फोड़ दें। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद पारुल साहू ने कहा, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं, इसलिए कांग्रेस में शामिल हुई हूं। पारुल के कांग्रेस में जाने पर मंत्री बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस में नेताओं का टूटा पड़ गया है, प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के नेताओं को ले जाकर वहां उम्मीदवार बनाएंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी पारुल साहू को लेकर तंज कसा। सुर्खी विधानसभा सीट से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने कांग्रेस पारुल साहू को मैदान में उतार सकती है। पारुल साहू ने 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार रहे गोविंद राजपूत को हराया था। बीजेपी ने 2018 में पारुल साहू का टिकट काट दिया। कुछ महीने पहले गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में चले गए और अब पारुल साहू
इस बात से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। जनता के कहने पे इधर आई हूँ और अपने परिवार के लिए आई हूँ, अपने परिवार में शामिल हूँ। जो अन्याय हुआ है वहाँ उसके लिए है। तो इस बार लड़ाई एक व्यक्ति नहीं, पारुल साहू नहीं, इस बार की लड़ाई सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है वो। ग्वालियर चंबल से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अब इनके पास न नेता बचे हैं और न कार्यकर्ता बचे हैं। दिग्विजय सिंह जी है, उनका बेटा है, वही लगे हैं चुनाव में। कमलनाथ जी, आज नकुलनाथ जी आ गए हैं। आज ये बयान दिया है आपके सामने कि सिंधिया जी अपने परिवार में चले गए और पारुल जी अपने परिवार में आ गई। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है तो कहां जाएंगे। पिछले 5 साल का कार्यकाल पारुल साहू का सुर्खी क्षेत्र ने देखा है। ना तो वो कहीं गई हैं, ना किसी लोगों से मिली हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि की सौगात भी आज दी। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में 4,686 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में मौजूद किसानों और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े किसानों से संवाद किया। इस दौरान कहा कि किसानों को न्याय मिले, यही संकल्प है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखा दिया था, बीमे का 2200 करोड़ का प्रीमियम जमा नहीं किया था। इधर सरकार के एक फरमान से हड़कंप मच गया, जिसमें कहा गया कि फसल बीमा की जो राशि किसानों के खाते में आएगी उसी से कर्ज की वसूली की जाएगी। ये जानकारी भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत की ओर से संभाग के सभी कलेक्टर और जिला सहकारी बैंकों के सीईओ को लिखे पत्र में मिली है, जिसमें कहा गया 18 सितंबर को किसानों के खाते में जो पैसा आएगा उससे किसानों के कर्ज की वसूली की जाए। इस पत्र के बारे में कमिश्नर से जब पूछा तो उन्होंने इसे रूटीन बताया। हालांकि बाद में सरकार ने किसानों की सहमति के आधार पर कर्ज की राशि काटे जाने को लेकर एक और पत्र लिखा है। कांग्रेस ने इसे कलाकारी की राजनीति और किसानों के साथ छलावा बताया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किसानों के खाते में पैसे डाले ही नहीं थे। मैं मुख्यमंत्री बना तो बैंक वाले मेरे पास आ गए, सहकारी बैंक वाले, बोले इतने पैसा लेना है सरकार से दो। मैंने कहा काय के हैं? बोले कमलनाथ दादा कर्जा माफ कर दिया, प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा नहीं दिया, पैसा तो दे दो, हम तो कंगाल हो जाएंगे। शिवराज जी फिर से कलाकारी कर रहे हैं। जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था, आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। आज हमारा किसान साथी अति वर्षा के कारण, बीमारी के कारण भी परेशान है। उसकी फसल पूरी तरह से नुकसान हो चुकी है। सरकार इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में किसानों की मदद करने की बजाय बल्कि उल्टा किसानों को लूटने का काम सरकार कर रही है। 4,688 करोड़ रुपए की बीमा राशि, जो बीमा दावा राशि है, उसका सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में आज 4,688 करोड़ रुपए किसानों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री ने डाला है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लंबे समय बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उन्होंने मंच साझा कर इस बात के संकेत दिए। उमा की एक दशक बाद मध्य प्रदेश की सियासत में वापसी और शिवराज के साथ जुगलबंदी कई नेताओं के लिए खतरा बन सकती है। प्रदेश में अब 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इन उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। इसके लिए वो हर रणनीति बनाने का काम कर रही। बीजेपी ने अब पूर्व सीएम उमा भारती की राज्य में सियासी हैसियत का लाभ उठाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि वो बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, हमेशा से पार्टी की भलाई के लिए काम करती रही हैं और आगे भी करेंगी।
देखिए, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हुई, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका जहां भी आवश्यकता पार्टी को होगी उनका उपयोग जरूर किया जाएगा। और उनका हमेशा मानस रहता है कि उनका स्वास्थ्य को देखते हुए हमेशा पार्टी चाहे कि उनका उपयोग करे। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से उनकी उपयोगिता और उनके वहां पर जहां भी उनकी सभा होगी उसका लाभ मिलेगा। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम के चेहरे पर स्याही फेंक दी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर घेराव किया था। चौरई एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और इसके बाद उनके चेहरे पर स्याही लगा दी। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम दफ्तर का घेराव करते हुए उनके चेहरे पर स्याही पोती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर चौरई एसडीएम के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे कांग्रेसी। दिल्ली से खबर, मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों की याचिका खारिज कर दी गई है। जब्त सुरक्षा निधि वापस दिलाने के लिए दायर की गई थी याचिका। राज्य सरकार को आवेदन दे सकते हैं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को शराब ठेकेदारों ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। लाइसेंस शर्तों में बदलाव की मांग हाईकोर्ट ने खारिज की थी और इसके बाद कारोबारी सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां से भी उनको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले में ठेकेदार अपनी तरफ से एक आवेदन सरकार को इस बाबत दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में नवरात्रि पर देवी पंडाल सज सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के बाकायदा नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके अनुसार सभी कलेक्टर्स को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल के आकार तक को फिक्स किया है। आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर 8 नियम लागू रहेंगे। इसका पालन अनिवार्य होगा। प्रशासन की जिम्मेदारी इस पालन करवाने की होगी। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया है। नियम के मुताबिक प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंचाई की हो सकती हैं। पंडाल की साइज 10 बाई 10 की अधिकतम हो सकती है। किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबे की अनुमति नहीं होगी। पूरे आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स का उपयोग करना जरूरी होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।